हेलो मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। जी, हेलो मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम है, क्या है भाई? जी, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, एग्नोस्टिक। सॉरी। नॉन मुस्लिम एग्नोस्टिक हैं। अच्छा, पहले क्या थे? जी। हाँ, हिंदू। हिंदू थे, हिंदू ठीक है। फैमिली में ही हूँ, हाँ, मेरी फैमिली ओके। हिंदू जी, है। एंड ठीक है, ठीक है। फरमाइए। जी, सर, मेरा सवाल है, मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप बात कर रहे थे, और कुरान 64, सॉरी 65, आयत नंबर 4 की बात कर रहे थे। हाँ। एंड ठीक है, सारी बात आपने की, उसमें आपने बताया कि वो लड़कियों के प्री प्यूबेसेंट गर्ल्स के साथ भी मैरिज अलाउ है, बट कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज अलाउ नहीं है। फिर आपने खलवत सहीहा का रेफरेंस दिया। ठीक है। तो मेरा सवाल एग्जैक्टली खलवत सहीहा पे है कि खलवत सहीहा में ये बोलते हैं कि अगर कि हस्बैंड और वाइफ एक कमरे में अकेले भी रहे हो और कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ना हुआ हो, तो भी जो इद्दत है वो 3 महीने की है। सही है सर? जी हाँ। जी। बट पॉइंट इज कि जो अपना कुरान कुरान पाक का चैप्टर नंबर 33 का 49th वर्स है, उसमें तो ये साफ लिखा है ना कि इद्दत बिना कंज्यूमेशन के हो ही नहीं सकती है। तो खलवत सहिया तो आपने मेरी कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। गुफ्तगू सुनी आज जो मैंने शुरू में की है? नहीं, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। हाँ, तो अचानक आप से मुझे उसको पता चला। सुनिए। मैं मैं राइट, मैंने इस मसले पर आज भी फर्दर क्लेरिफिकेशन दिया है। वो हारिस सुल्तान की जो वीडियो है उसका रिस्पॉन्स, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें इसका जवाब है जो आप सवाल मुझसे कर रहे अच्छा, तो अगर सर मेरा उसके बाद भी सवाल हुआ तो बैक स्टेज मत करिए, मुझे बैक हैं। स्टेज फिर आ रखिए, जाइएगा। मतलब आउट मत करिएगा। फिर आ जाइएगा। जी लोगों को जी, मसला ही ओके, नहीं है। थैंक्स। अच्छा, दूसरी ओके। बात यह है कि अगर आप एग्नोस्टिक हैं हाँ तो जी। मुझे एक बात बताएं कि आप एग्नोस्टिक क्यों हैं? मतलब एक जगह भाई कोई कोई कोना पकड़ लीजिए, क्यों बीच में खड़े हैं? नहीं सर, क्यों एग्नोस्टिक होने में क्या है? मैं एग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ कि मुझे सच का पता नहीं है, और जब सच का पता चलेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ऐसा कोना पकड़ने का मतलब यही है कि जिधर आपको सच ज्यादा बेहतर लग रहा हो उसको पकड़ लीजिए। नहीं, नहीं लग रहा ना, सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। जो कैसर भाई, थेइज्म का ये आपका केस है। समझिए सर, जो थेइज्म का कॉन्सेप्ट है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम्म, कहीं से भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। ठीक। कैसर भाई, आपका केस है ये। आप देखिए चाहे तो उन्होंने सर इस पे बात सेटिस्फेक्शन कर की। सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस पे भी डिस्कशन कर लें मुझसे, तो ठीक, जरूर कर जी। सकते कौन कैसर भाई? जी जरूर है इंशाल्लाह जी। हैं। जी, थैंक यू। देखिए जो सेटिस्फेक्शन की आपने बात की है, अब जी। सेटिस्फेक्शन तो आपको मिलती है एक्सप्लेनेशंस में, एग्जिस्टेंस में तो नहीं है। ऐसी ही बात है। सॉरी, तो समझा नहीं यूनिवर्स मैं। एग्जिस्ट करता है, जैसे यूनिवर्स एग्जिस्ट हम्म, करता है, ये बजाते खुद एक सेटिस्फाइंग चीज तो नहीं है ना। इसकी एक एक्सप्लेनेशन होगी, सेटिस्फाई तो उसने करना है और डिससेटिस्फाई हम्म, भी उसने करना है। तो आपके हम्म, पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक ये है कि यूनिवर्स को किसी ने क्रिएट नहीं किया, हम्म। विच मीन कि इसने खुद को ही क्रिएट कर नहीं लिया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ आप प्लीज कंप्लीट कर लें, सॉरी। और दूसरा ये है कि इसका कोई क्रिएटर है। तो इनमें से कोई एक हम्म। चीज सेटिस्फैक्टरी दोनों में से हो सकती है, आपके नजदीक वो कौन सी है? नहीं सर, ये एग्नोस्टिक सॉरी, एग्नोस्टिक आदमी का ये पॉइंट होता ही नहीं है। एग्नोस्टिक, एज एन एग्नोस्टिक, मैं बस इतना समझता हूँ कि जो मुझे सामने से दिखे, बट दिखे एग्जैक्टली डज नॉट मीन दिखे, मतलब कि या तो मुझे किसी तरह से एक्सपीरियंस तो हो, चाहे वो मेरी 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन से हो, या तो क्या कहते हैं, एक लॉजिक से हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पेश करना चाहता हूँ, जैसे हमको रेडियो एक्टिव वेव्स नहीं दिखती हैं, बट उसका एप्लीकेशन तो हमें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव वेव्स अगर बंद हो गई तो हम अपना मोबाइल फोन यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो भी एक तरीका है एग्जिस्टेंस होने, हम्म, मतलब एग्जिस्टेंस प्रूफ करने का। बट जो गॉड का सही जो बात। पॉइंट है, वो उसका कहीं से एग्जिस्टेंस का जो दलीलें दी जाती है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती। सॉरी, अगर मैं एकदम स्पष्ट कहूँ तो, साफ साफ कहूँ तो। जहां जहां पे मैंने आपको दलील दी, मुझे आप जरूर टोकिएगा। मैंने तो आपसे एक सिंपल सवाल पूछा था कि यूनिवर्स हम्म, एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर हम्म। 1 के इसने खुद को क्रिएट किया है, ऑप्शन नंबर 2 इसको किसी और ने क्रिएट किया है, ज्यादा सेटिस्फैक्टरी क्या है? नहीं, ऐसा इसमें मुझे ये दो ऑप्शन से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने बोला ना सर, मुझे तो बस जो सच दिखेगा मैंने मैं उसे सवाल आपसे मान पूछा लूंगा, है, ऐसा। इस हम सर सच को ये देखें, सच जो, देखने के लिए आंखें खोलना पड़ती है ना, बंद आंखों से तो नजर नहीं 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 आता। और इल्म के सर, मैदान में आप आंखें खोलते हैं जब आप एक्सचेंज करते हैं। एक बड़ी सिंपल चीज हम्म, है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट, इस पे कोई डिबेट नहीं है। ऑप्शन दो हाँ है, जी, ठीक है। आइदर इसने खुद को ये नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लेके आया है, या इसको कोई और लेके हम्म, आया है।
हाँ कौन सी चीज आपको ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है दोनों में से? सो सर एग्नोस्टिक होने का पॉइंट ही खत्म हो जाएगा ना अगर मैं किसी एक तरफ की तरफ झुक जाऊं तो। एग्नोस्टिक का मतलब ही क्या हुआ, जो मुझे ये जो दो ऑप्शंस में से जो मुझे सच दिखा दे वो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। सर झुकने का मतलब तो फिर वही बिलीफ वाली बात आ गई ना। आप जो पूछ रहे हैं सर, फिर आपको किसने आप कहा है एक कि आप झुकें? आपसे किसी ने झुकना नहीं मतलब कहा आप झुकें। सॉरी टू अलबत्ता ये आपके ये सवाल हम्म, जरूरी है आपके लिए कि आपको क्यों लगता हम्म, है कि आप हम्म, इसमें से कोई एक जवाब देंगे तो आप झुक जाएंगे। वाई इज दैट इवन द झुकने केस? झुकना मतलब क्योंकि फॉर अच्छा ट्रुथ सीकर सर साहब एक सेकंड रुके थोड़ा जी। हाँ एक्नॉलेज क्लब साहब आप कुछ कह रहे थे। जी जी इमाद इस्लाम साहब लिंक मांग रहे थे, उनको लिंक पहुंचा दिया गया है। आप उनके लिए नीचे जगह अगर बन सकती है तो बना दें। ओके ओके कौन? ठीक है। इमादुल इस्लाम ये वही है जो अ, मिर्जा जहल से ताल्लुक रखते हैं? जी यस जी सर। जी अच्छा जी अच्छा। जी वही। हाँ तो वही, वो आना चाहे तो आ जाए, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ तो हर तरह के लोगों से गुफ्तगू होती है। जी कैरी ऑन, सॉरी। हाँ हाँ सर देखिए, आपने मुझे ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी, और उसमें से आप पूछ रहे हैं आपको कौन बेटर लगता है। तो ये तो आप ऑप्शन बेटर सी मुझे वही भी लगेगा। अपना यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके ऑप्शंस पे रहता हूँ, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए और ठीक ऑप्शन है। बी आपने दे दिया, बट मैं कह रहा हूँ कि ना ऑप्शन बी मुझे पूरा सच दे रहा है, ना ऑप्शन ए मुझे कहीं से पूरा सच दे रहा है। तो मैं दोनों को अभी मैं अभी भी बीच में रहना चाहता देखिए हूँ। नन ऑफ द अबव। हाँ ऑप्शन सी, हम नन ऑफ द अबव। जी देखें, ट्रूथ सीकर साहब, बात यह है ना कि आप ट्रूथ को सीख कर रहे हैं और अभी भी आप एक न्यूट्रल करेक्ट। पोजीशन में है कि आप एग्नोस्टिक हैं। आप मुझे वो तरीका बता सकते हैं जिसके जरिए आप सच तक पहुंच सकते हैं, बगैर क्वेश्चन एंड आंसर के, बगैर सवाल जवाब के? बगैर स- बगैर सवाल जवाब के कैसे सर सच पे पहुंचा जा सकता है? बिना सवाल किए सच कैसे होता है? पॉइंट एग्नोस्टिक का वही है ना कि अगर यानी कि मैं सवाल एग्नोस्टिक जरूरी है। क्यों, क्योंकि मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे सवाल किया। सही, ठीक हो गया ना वो। हम्म, अच्छा, वैसे एग्नोस्टिक सवाल करता नहीं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, वो एक और चीज है। बट टू टेक इट हम्म, फर्दर, आप खुद ये बात मानते हैं कि सच तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर जरूरी होते हैं। बिल्कुल। अब मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है कि देयर इज यूनिवर्स, आइदर इसने हम्म, खुद को क्रिएट किया है या इसको किसी और ने क्रिएट किया है। अब सच तक हम्म, हमने पहुंचना है, मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो ये एक हमारा हम्म, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कभी ना ओके। सोचिएगा, ये इस कन्वर्सेशन की नेचर फिलोसॉफिकल है। और फिलोसफी में ये नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन से कहें कि मैं सच तक पहुंच जाऊंगा या नहीं। ये पहला कदम है, मंजिल अभी दूर ओके। है। तो पहले कदम के तौर पे आपको क्या सेटिस्फैक्टरी लगता है? समवन इज अ क्रिएटर और द यूनिवर्स क्रिएटेड इटसेल्फ? देखिए सर, आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं ना। अगर मैं बिना किसी दलील के किसी एक पॉइंट को एक्सेप्ट कर लूं तो पूरा पॉइंट ही मेरा एग्नोस्टिक होने का खत्म हो गया ना सर। वही तो बिलीफ होता है। फॉर एग्जांपल आप थेइस्ट हैं तो आपको ये बात पता है, या तो आप इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि गॉड है इसलिए आप थेइस्ट है। और जो एथिस्ट है उस वो इस बात को 100% बिलीव करता है, या मे बी उसे फैक्चुअली पता है कि गॉड है नहीं इसलिए वो एथिस्ट है। जो एग्नोस्टिक होने का पॉइंट है वो तो यही है ना कि उसके बीच की जो थिन लाइन है, मैं वहां पे हूं उस समय। तो आप बिना क्या ले, कहते हैं सच लेकिन वो थिन दिखाए। लाइन, नहीं सर देखें, चलिए अगर वो थिन मैं लाइन एक चीज आपके लिए सेटिस्फैक्टरी हो, मेरी एक बात सुन लीजिए ना, कि अगर वो थिन लाइन आपके लिए सेटिस्फैक्टरी हो तो आपका यहाँ पे नाम ट्रूथ सीकर नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि आप सच्चाई को पा चुके होते। अगर आप सीख कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं पे है। मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल। खत्म करने के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि हम्म, भाई, देयर इज यूनिवर्स और बहुत सी और चीजें, मैं सिर्फ यूनिवर्स का जिक्र कर रहा हूं कि हम्म, यूनिवर्स में अब ये मौजूद है, इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। हाँ अब बिल्कुल हमारे पास जो यूनिवर्स तो ऑप्शंस है। हैं ट्रूथ तक पहुंचने के, वो तो यही है कि भाई इसने खुद को बनाया होगा या इसको किसी और ने बनाया हम्म, होगा। हम्म। आपकी क्या राय है इस पे? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। अरे ये जो दो ऑप्शन दिए हैं यही तो मेरे क्वेश्चन है सर। आप मेरे क्वेश्चन को ही मेरा ऑप्शन बना दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन यही तो है कि क्या इसे किसी ने बनाया या क्या ये खुद बना, यही तो मेरा क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन को मुझे एज एन ऑप्शन दे रहे हो तो कैसे चलेगा? आप समझ रहे सर? जो चलें, मेरा चलिए, क्वेश्चन है उसी को मैं आप आपकी बात समझ एक गया। ऑप्शन की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं आप मुझे। यही दो तो मेरे ठीक है, क्वेश्चन है। आप मुझे, और इसका ओके, जवाब आप मुझे दें ना सर। यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। इस ओके। पे दोनों ये जो ऑप्शंस हैं ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए, लेकिन इस पे गुफ्तगू हमने करेक्ट। आगे तो बढ़ानी है। मुझे इसका तीसरा या चौथा हाँ, ऑप्शन आप देंगे?
तीसरा चौथा ऑप्शन कैसे दूं सर, क्योंकि यही तो मेरे क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन ही। अब देखिए सर, हर कभी भी जैसे एग्जाम भी होते तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते हैं ना, जरूरी थोड़ी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी हो। तो आप एक सब्जेक्टिव आंसर भी अगर मुझे दे दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज अ थेइस्ट अपनी दलील पेश करें ना कि भगवान या गॉड या खुदा क्यों होता है, तो मैं फिर समझूं। आपको क्यों दिक्कत पेश आ रही है? बहुत ही सिंपल चीज है, यूनिवर्स एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर 1 कि इसने खुद को क्रिएट किया है, ऑप्शन नंबर 2 इसको किसी और ने क्रिएट किया है। मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं, लेकिन आप अननेसेसरली डिफेंसिव हो रहे हैं। जी जी, जस्ट अ सेकंड। इमादुल इस्लाम, आप ये आप ही की आईडी कौन है? इमादुल इस्लाम के नाम से कोई आईडी है? आप ही है, कोई और है? आप स्टेज पर हैं भाई? जी इमादुल इस्लाम। ठीक है, जरा इंतजार करें, ये गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। जस्ट अ सेकंड, इंतजार कीजिए। जी कैसर भाई, गो अहेड। जी तो कैसे सर, मुझे फिर मोहसिन साहब लग नहीं रहा कि ट्रूथ सीकर साहब जो है वो कोई बात को आगे बढ़ाने के मूड में है। हालांकि इंतहाई शरीफाना इनके सामने ऑप्शन रखे हैं। सर बात आगे बढ़ सकती है कि अगर अच्छा ऐसे करते हैं कि आप ट्रूथ सीकर हैं, लेट्स अस्यूम कि यूनिवर्स को किसी ने नहीं बनाया और यूनिवर्स ने खुद को भी नहीं बनाया और आप हकीकत तक पहुंच गए, ट्रूथ तक पहुंच गए। ये सेटिस्फैक्टरी है आपके लिए? नहीं सर, कैसे सर, आप एग्नोस्टिक का पॉइंट ही खत्म कर रहे हो ना सर। आप डिफाइन कर दे एग्नोस्टिक क्या होता है, ट्रूथ तक पहुंच जाओ सर। एग्नोस्टिक वही होता है एग्नोस्टिक। हाँ जी जी आप डिफाइन कर दीजिए क्या होता है। एग्नोस्टिक वही होता है जो चीजों में सामने से जो सामने उसकी चीज है, जो उसकी कॉन्शियसनेस को समझ में आ रही है, वो उसे मानता है ना। वही तो आपको क्या समझ आ रही है यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में? नहीं आ रही तो अभी तो एग्नोस्टिक हूं। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको नहीं समझ आ रहा? सर यही दो ऑप्शन जो आप दे रहे हैं, यही मेरे क्वेश्चन है। मैं अरे कैसे समझाऊं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूनिवर्स को गॉड ने बनाया कि यूनिवर्स अपने आप से बना, यही मेरे क्वेश्चन है। और आप उसी को you're missing the point here. देखें या ट्रूथ सीकर इसमें से एक देखें ना, you're missing the point here. ट्रूथ सीकर साहब, आप एक बड़े फंडामेंटल लेवल पे एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँ ना कि अल्लाह ने बनाया, तो आपने अगर सिर्फ मेरी ही बात माननी है तो आपको प्रमाणनी पड़ जाएगी। अगर नहीं मानेंगे तो आप अपना रैशनल यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको उसी रैशनल यूज करने का ही कह रहा हूं कि जिस बेस पे आपने मुझे रिजेक्ट करना है, जिस रैशनल की रोशनी में, उसी रैशनल से पूछिए कि यूनिवर्स किसने बनाया। और मैं तो अभी कह ही नहीं रहा कि खुदा ने बनाया है, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया है इस चीज का। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एग्जिस्ट करता है तो आइदर ये इसने खुद को ये अदम से वजूद में लेके आया होगा या कोई और उसका खालिक होगा। हाँ, तीसरा कोई ऑप्शन है तो आप मुझे बता दीजिए। यही तो मेरा क्वेश्चन है सर। और आपका अगर थी कि अगर ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, या तो इसको या तो किसी खुदा ने बनाया है, या तो किसी या तो ये अपने आप बना होगा, जो मेरी कॉन्शियसनेस है उसके हिसाब से यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। बट मुझे इन दो ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है वो समझ नहीं आ रहा। अब आपके लिए ऑप्शन ए सही है, जिसमें ऑप्शन ए कहता है कि इसको खुदा ने बनाया है। नहीं, बात तो आप दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। क्योंकि नॉर्मली होता है जो ट्रूथ सीकर होता है वो अपनी इंटेलेक्ट में बड़ा ऑनेस्ट आदमी होता है, लेकिन जब आप जानबूझ के और आपको पता है कि इस सफर में जब आप चलेंगे तो आपको खुदा के मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। नहीं सर, तो हम इसी पे बात करते हैं ना। आप बिल्कुल ना, जब आप ये कहें कि मैं गुफ्तगू को, मेरी बात सुने ना, मैं प्रूफ किसको करूं? प्रूफ तो मैं वहां पे करूं ना जहां पे मुझे एक काउंटर में क्लेम है जिसको मैं प्रूव करूं। ये जो एग्नोस्टिक है उसकी हेल्प की जा सकती है कि ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप लेके चले, बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक आदमी ये कहे कि मैं एग्नोस्टिक हूं और मैंने कोई रिसर्च भी नहीं करनी है, किसी सवाल पे मैंने ध्यान भी नहीं देना है, तो वो बुनियादी तौर पर ये कह रहा है कि भाई मैं तो सर आपको पूरा ओपन ऑप्शन दे रहा हूं कि आप यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है। इस दलील को आप भाई मैंने प्लीज कब आपसे कहा है कि यूनिवर्स को गॉड ने बनाया है? आप मेरी बात तो सर आपको कब मैंने कहा है कि आप मानेंगे? आप अपने पॉइंट से पलट गए सर। पॉइंट से पलट गए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सैयद असदक साहब हैं, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब
यासिर जी, भाई, तो साकिब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जी, 2-3 अल्लाह मिनट में इस गुफ्तगू को मुकम्मल फरमा लें ताकि हम आगे भी बढ़ें, वरना फिर यहीं अटके रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, सैयद अगर साहब? नहीं, मैं चाह रहा था कि एग्नोस्टिक साहब से अगर 2 मिनट मुझे मिल जाएं। वैसे जी, कैसे 2 मिनट। कर रहे हैं वो पूरी बात कर लें अगर उन्होंने करनी है, वरना मैंने जी। कहा 2 मिनट। नहीं, मेरा ख्याल है मुश्किल लगता है, क्योंकि एग्नोस्टिक अरे 2 साहब मिनट। बुनियादी तौर पे वो उन्होंने प्रिज्यूम किया हुआ है कि मैं उनसे कह रहा हूं कि तुम अभी मान जाओ कि खुदा ने भाई ये काम करना होता तो मैं आपसे जुबानी हाँ क्यों तो कहता, अच्छा, मैं तो ए तलवार और उठा के बीच बात कहता, चलिए सर कुछ आप और ही बता दीजिए, ए और बी में जबरदस्ती से मैं करता, कौन सा मान लूं? गुफ्तगू में से। आप ही बता ये दीजिए सर, मैं ए आपने और बी में से यार कौन व्हाट सा डू मान यू लूं तो थिंक, आगे आगे बढ़ जाए। व्हाट डू सर यू अगर थिंक? मुझे पता होता तो मैं क्यों पूछ रहा होता आपसे सवाल? पॉइंट यही है ना, जो आप ऑप्शन मुझे सवाल बता रहे हो वही तो मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, पता है ट्रूथ सीकर साहब, माइंड ना कीजिएगा, हमारा असल में पाकिस्तान और इंडिया में चूंकि हमारी हाँ, ग्राउंडिंग फिलोसफी में नहीं होती है, जिद में होती है, तो आमतौर पे इस तरह की सिविलाइज कन्वर्सेशंस डिफिकल्ट हो जाती हैं। देखिए, मैंने सर बात ये बहुत दफा कही है कि फिलोसफी में आप ईंट से ईंट जोड़ के एक दीवार बनाते हैं। हमने खुदा तक पहुंचना है या खुदा के अलावा हमने कोई और एक्सप्लेनेशन पे हमने यकीन करना है, तो वो क्वेश्चंस के जरिए करेंगे। मेरी पूरी गुफ्तगू में कहीं खुदा का जिक्र नहीं है, कोई अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा है कि यार कोई ये क्रिएटर हो सकता है या यूनिवर्स खुद इतना केपेबल है कि खुद को अदम से वजूद में लेके आ जाए? आप उसके जवाब में डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ तो खुदा ने बनाया है। फिर मैंने आपसे कब कहा सर है? जो मैं आपसे सिंपल सवाल पॉइंट पूछ रहा इज, हूँ, आपका क्या ख्याल है? सर आपका यही सवाल है ना कि ये यूनिवर्स को क्रिएटर ने बनाया कि या ये यूनिवर्स खुद से एग्जिस्ट कर रहा है ना? यही सवाल है सर इस आपका? यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है, और क्रिएटर आप कैपिटल सी से नहीं, आप लोअर केस सी में देखें कि इसको हाँ किसी जी, ने क्रिएट करेक्ट किया करेक्ट करेक्ट। होगा। बिल्कुल। क्या ख्याल है आपका? या तो किसी ने नहीं किया है, यही यही आपका सवाल है ना सर? हाँ जी। बट एज एन एग्नोस्टिक यही तो मेरा सवाल है सर आपसे, तो आप मुझे बताएं ना सर। अरे मुफ्ती सर साहब, मैं छोड़े, मेरे ख्याल में बात मनोरंजन की तरफ चली जाएगी, संजीदगी से स्टार्ट हुई थी, जी वो हाँ। मेरा ख्याल है हम ना करें तो बट ठीक है सर, आपसे इजाजत ले लेते हैं, शुक्रिया चलिए ठीक है आपका। सर, सॉरी, इमदाद खलबत सैयरा माफी पे चाहता मैं हूँ, आपसे अली जस्ट अस्तक साहब देख के शायद भी मैं बात आपसे करना चाह रहे थे, बात उनके एक करता दो हूँ फिर चीजें बाद लेकर में। खत्म करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक अगर है। अगर सैयद साहब कुछ इजाफा करना चाहें 1-2 मिनट तो ठीक है, जी वरना जी फिर जी जी, देखें जी सर। डॉक्टर साहब, आप ट्रुथ तक पहुंचने के लिए क्या तरीका यूज करते हैं? सर जैसे अपनी 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स या कॉन्शियस ऑफ माइंड, इन सब को यूज लॉजिक करके को एक्सेप्ट करते हैं आप? लॉजिक एक्सेप्ट करते हैं, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी तक इनकंक्लूसिव रहा आपका, इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप किसी नतीजे को नहीं पहुंचे कि हाँ जी, ये यूनिवर्स जो है ये क्रिएटेड है या क्रिएटेड नहीं है, ऐसा ही है? करेक्ट, बिल्कुल सही। अगर आपको कोई ऐसा आर्गुमेंट मिल जाए कि यूनिवर्स यानी क्रिएटेड ही है, ये नेसेसरीली हाँ क्रिएटेड है, तो आप मानेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सर, वही तो पॉइंट एग्नोस्टिक होने का, अच्छा, बिल्कुल मानूंगा। ठीक है। हाँ जी, तो देखें, पहले अगर आपको ये साबित कर दिया जाए कि अच्छा, पहले आप ये मानते हैं कि कोई ना कोई चीज नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है, या आप कहते हैं कि सारा कुछ ही डिपेंडेंट है? मतलब मैं समझा नहीं सर, थोड़ा अच्छा, एग्जाम्पल से नेसेसरी, समझाइए। हाँ, सवाल ये है। पॉइंट यही है कि आप लॉजिक को रिजेक्ट कर रहे हैं, लॉजिक को ना जानते हुए। जी, वरना आप फौरन समझ जाते हैं कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस क्या चीज है। जी जी, जिसमें लॉजिक पढ़ी है दो, यानी एक होता है नेसेसरी प्रोपोजिशन, एक होता है डिपेंडेंट प्रोपोजिशन या कंटिंजेंट प्रोपोजिशन, ठीक है? देखें, नेसेसरी हम उस चीज को कहते हैं जिसको हम उर्दू में वाजिब भी कहते हैं। वो चीज है जो किसी और पे डिपेंड करते हुए एग्जिस्ट नहीं करती, या अब किसी और चीज पे डिपेंड नहीं है अपने ट्रूथ वैल्यू के लिए, ट्रूथ वैल्यू टी के लिए। जो कंटिंजेंट चीज होती है, डिपेंडेंट भी जिसे आप कह सकते हैं, मुमकिन जिसे कहते हैं उर्दू में, वो किसी और पे डिपेंड कर रही होती है अपने सच होने के लिए। मसलन आप यहाँ पे, मैं मिसाल ये देता हूँ मोमन, कि आप यहाँ पे इस वक्त बात कर रहे हैं, ये एक प्रोपोजिशन है, एक जुमला है, ये जुमला सच क्यों है? इस वक्त सच है, ये टी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट है आपके पास, क्योंकि लाइव स्ट्रीम लाइव है, क्योंकि सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि आप खुद एग्जिस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। ये सारी प्रोपोजिशन जब सच हो जाएंगी ना, तो ये बात सच हो जाएगी कि आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट है, ये वाली प्रोपोजिशन प्रायर प्रोपोजिशंस पे सच होने के लिए, ऐसा ही है, तो ये डिपेंडेंट प्रोपोजिशन है। सही हो गया ना? जी जी जी, समझिए आपको फर्क। अच्छा, अब आप बताएं, आप मानते हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है? हाँ जी। अच्छा, अब दो ऑप्शंस हैं, हम्म या तो रियलिटी नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है, खुद रियलिटी की बात करूं, किसी कंटिंजेंट बीइंग की बात नहीं कर रहा, खुद प्योर एग्जिस्ट यानी एग्जिस्टेंस की बेसिस की मैं बात कर रहा हूं,
या तो वो डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, तीसरा ऑप्शन है नहीं लॉजिकली, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल क्योंकि इम्पॉसिबल है, इसको इर्तिफाई नकीज़ैन कहते हैं, मुर्तफे नहीं हो सकते नकीज़ैन। तो या तो एग्जिस्टेंस नेसेसरी है या डिपेंडेंट है, ठीक है। ठीक हो गया ना, समझ आ रही है ना हाँ बात? जी 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 अच्छा, अब अगर आप कहेंगे कि जो एग्जिस्टेंस है ना, खुद रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, वो भी डिपेंडेंट है, अगर आप ये कहेंगे तो किस चीज पे डिपेंडेंट है, सवाल ये आएगा। एग्जिस्टेंस के अलावा क्या होता है, बता सकते हैं? एग्जिस्टेंस के अलावा हाँ, क्या होता है? एक ही चीज होती है, आपको पता होगा, नॉन एग्जिस्टेंस। हाँ अच्छा ओके ओके उसको ऑपोजिट हाँ ठीक है एग्जिस्टेंस के अलावा क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस ही तो है, और नॉन क्या है? एग्जिस्टेंस हाँ अच्छा, जी हाँ अब जी सवाल फिर ये आता है, अगर एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है, उसके अलावा है क्या? नॉन एग्जिस्टेंस है। क्या एग्जिस्टेंस अपने एग्जिस्ट करने के लिए नॉन एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करती है या कर सकती है? नहीं एग्जैक्टली तो इसका मतलब है एग्जिस्टेंस, रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं करती, वो नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है। तो हमने साबित कर दिया कि एक चीज जरूरी नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है। तो आपने मान लिया कि एक कम से कम एक ना एक चीज नेसेसरीली एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, ठीक है। तो ये आपने मान लिया, पहला स्टेप आपने मान लिया। एक मान एक लिया? मिनट सर एक हाँ, तो ये ऐसे कोई follow चीज करते हो? एग्जिस्ट कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस होना नहीं, चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। दोबारा मैं आर्गुमेंट दोबारा मैं एक चीज का दरखास्त करना चाहूंगा, चूंकि ये मौजू बड़ा तवील बहुत देर से चल रहा है। क्या हम ये कर सकते हैं कि सैयद साहब, ये आपकी जो स्ट्रीम होती है इस्लामिक अवेकनिंग पर, तो हम इस मौजू को वहां लेके जाएं, ट्रूथ सीकर, अगर आप वहां चले जाएं आप इनकी अगली स्ट्रीम पर, तो इसी मौजू पर आप गुफ्तगू करें, अगर आप वाकई ट्रूथ सीकर हैं तो। ओके जी। हाँ, तो आपकी स्ट्रीम कब है सैयद साहब उधर? इंशाल्लाह मंडे को होती है, तो कल इंशाल्लाह है। हाँ, तो कल ही आप हाँ, और नीचे आप कमेंट में कर दें, बता दें कि भाई आप तारुफ दे दें, तो वो फौरन आपको ले लेंगे, सैयद साहब वहां मौजूद होंगे। तो इस गुफ्तगू को वहां पर कंटिन्यू किया जा सकता है, जो कि बड़ी लंबी ड्रैग हो गई और नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि इसको अब हम आगे बढ़ें। जरूर ठीक है। ओके मुफ्ती साहब, मैं खलवत सईदा पे पढ़ के मतलब आपका स्ट्रीम देख के मैं फिर पूछता हूँ उस पे क्वेश्चन अगर होता है तो। थैंक यू।